गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, आज है सैटरडे और सैटरडे की स्पेशल क्लास में हम करेंगे आज रिवीजन। बहुत कम टाइम में अपने आप को टास्क देंगे। हमने मंडे टू फ्राइडे जितनी वोकैबुलरी को कवर किया है, कोशिश करेंगे सारी की सारी रिवीजन करने का। उसमें हमने क्या काम करेंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स का रिवीजन करेंगे। मींस हमारा आज का टारगेट रहेगा कि 30 वोकैबुलरी को आपको कवर कराया जाए, ठीक है। और मैं आपको और अपने आप को टारगेट करता हूं, स्टॉप वॉच लगा देता हूं। थोड़ी स्पीड आज मेरी रहेगी, क्यों? क्योंकि ये सारा क्या है, मैं आपको करा चुका हूँ। रिवीजन जो है वो आज आपका है, तो इसलिए स्पीड रहेगी। तो थोड़ा सा है ना, अपने आप को मेंटेन रखना। सारा जो आपको वोकैबुलरी कराऊंगा ब्लैक बोर्ड पर, कोशिश की है कुछ लिखने की, ताकि टाइम जो है वो सेव हो सके, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की जो तीन क्लास हो चुकी है, उनका रिवीजन अभी मैं आप फटाफट से कराने वाला हूँ। स्पीड रहेगी मेरी, ठीक है, और कोशिश करूंगा अच्छे से आपको रिवीजन कराने की, ताकि आप जो है वो मेरे साथ चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाए। यही हमारी क्लास की खास बात है कि हम चीज़ों को करते हैं और उसको कवर भी, रिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको शुरू करता हूं। आपके सामने पहली वोकैब लिखी हुई है बी टोकन। जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हो उनको मैं बता दूं कि हम एक वर्ड लेते हैं, उसके साथ एक ट्रिक लेते हैं और हम उसके मीनिंग तक पहुंच जाते हैं। उससे हमें क्या फायदा रहता है, वर्ड को याद करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हमारा पहला वर्ड है बी टोकन। अब हमने क्या काम किया, यहां से टोकन को निकाल लिया। ये सब मैं बता चुका हूं, बस आज रिवीजन क्लास है ताकि आपको बहुत आसानी हो, क्योंकि बिना रिवीजन के सब कुछ बेकार है, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, बी टोकन से टोकन को निकाल लिया। अब हम इससे कैसे याद करेंगे, देखो, जब भी आप कभी भी आपको मेट्रो वगैरह में कहीं पर भी खाने की स्टॉल वगैरह पे जब आपको कोई टोकन मिलता है, तो आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि आप ऐसा काम करना है। तो हम उस टोकन से याद रखेंगे क्या, कि बी टोकन का क्या मीनिंग होता है, संकेत देना या इशारा देना। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑन स्लॉट। जैसे ही हमारे सामने आया ऑन स्लॉट, हमने क्या काम किया, यहां से स्लॉट को निकाल लिया। क्लियर हुई बात, समझते रहना मेरे साथ साथ। और स्लॉट को निकाल करके हमने एक वर्ड बनाया है स्लॉटर हाउस। क्लियर हुई बात। तो स्लॉटर हाउस में बेसिकली क्या होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं वधशाला। वधशाला में क्या होता है, जितने भी पशु वगैरह होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको क्या है वो मारा जाता है, ठीक है। तो वहां से मारा जाता है, यानी कि उन पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। ये हमें रिलेट करना है। देखो, निमोनिक मेथड का मतलब यही है कि हमको चीजों को रिलेट करना होता है। अब आप यहाँ पर बहस मत करने लगना खुद से और मुझसे कि सर नहीं नहीं हम कैसे कर लें, ये ऑन स्लॉट है, स्लॉटर हाउस है। मेरा निमोनिक मेथड का मतलब ही है कि लिंक करना है अपनी मेन वोकैबुलरी को कुछ ऐसे वर्ड से जिसको आप पकड़ सके और उसको आप याद कर सके, ठीक है। चलिए, तो स्लॉटर हाउस से याद रखेंगे आक्रमण। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने मिस नोमर। बहुत अच्छा वर्ड, शानदार वर्ड, और बहुत है इसको आसान करना, याद करना। मिस नोमर को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, मिस प्लस नेम, ठीक है। तो मिस और नेम, मिस मतलब क्या होता है, गलत, और नेम मतलब नाम। तो क्या हुआ, गलत नाम, यानी कि झूठा नाम। बेसिकली इस ये क्या होता है, गलत नाम से हमारा मतलब ये नहीं कि हमारा नाम गलत हो गया, ये होता है हमारा निक नेम, ठीक है। जैसे मेरा नाम क्या है, अनुज है, और मेरा निक नेम क्या है, अनु है। तो क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, निक नेम। क्लियर हुई बात, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने। देखो, स्पीड रहेगी भाई, रिवीजन क्लास है, सारा मैटर करा चुका हूं। समझ में ना आ रहा हो मतलब कि आपको चाहिए कि सर नोट्स वगैरह आपको सारी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वहां पर बकायदा प्रेजेंटेशन, इमेज, मतलब सिनोनिम, एंटोनिम सब लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं रिवीजन करा दूं, आपका काम आसान कर रहा हूं मैं, ठीक है। और चीजों को बहुत अच्छे से आपके माइंड में इकट्ठी हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने सामने इनवेक्टिव। अब देखना, ध्यान से समझना। देखो, जैसे मैंने बोला इनवेक्टिव, तो साउंड कैसा कर रहा है, एनवे का। क्लियर हुई बात है ना। और इसका मतलब क्या होता है, ईर्ष्या। भाई एनवे का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या। तो क्या हुआ, जैसे हमारे हमने बोला इनवेक्टिव, इनवेक्टिव से हमने बनाया ईर्ष्या, ठीक है। तो जब ईर्ष्या की बात होती है, तो ईर्ष्या कब होती है, जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, बोलते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसके अंदर ये कमी है, वो कमी है, यानी कि हम दूसरों को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। जो हमारी एनवे होती है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला वर्ड क्या है जानते हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको करा चुका हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये सारी क्या है, रिवीजन क्लास है। तो हमें यहाँ पर स्पीड को मेंटेन करना है और 30 मिनट्स में 30 वोकैबुलरी को कवर करना है। और चिंता मत करना, फ्रेजल वर्ब वगैरह सब कराऊंगा, चिंता मत करो। संडे की क्लास में जो है कुछ ना कुछ स्पेशल मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने वर्ड है हम्बग, ठीक है। देखो, स्पीड रहेगी मेरी, ठीक है। हम्बग, हम्बग का मतलब क्या होता है, धोखा देना, ठीक है। धोखा कैसे याद करेंगे, जो ट्रिक क्या होगा इसकी, हमारे बगल। अगर किसी ने क्लास ली हो तो उसको मैं यहां पर हिंदी में लिख देता ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारे वाला है, हिंदी वाला हमारे है, ठीक है। देखो क्या होता है,
जब एग्जाम में हम क्या करते हैं, जब ये एग्जाम देते हैं तो हमारे बराबर कोई ना कोई चीटर बैठा रहता है, तो क्या करता है, ऐसे झांकने की कोशिश करता है, तो हमारे बगल में कोई चीटर बैठता है और वो धोखा देता है, हमको नहीं अपने आप को। तो याद रखेंगे हब्बक से धोखा। धोखा किसने दिया, जो हमारे बराबर में बैठा था हमारे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रीओरिएंट। देखो रीओरिएंट का मतलब होता है अपनी स्थिति को बदलना, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा, सुन लीजिए। रीओरिएंट को मैं मतलब हिंट लिख देता हूं, क्या, स्थिति को बदलना, स्थिति बदलना। ठीक है, याद कैसे करना है इसको मेरे डियर स्टूडेंट्स, ओरिएंटेशन से। आपने ओरिएंटेशन वर्ड जरूर सुना होगा, कैसे, मैं यहां लिख देता हूं, नहीं तो आएगा नहीं, ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन आपने सुना होगा, आप बोलते हैं ना उसकी ओरिएंटेशन बदल गई है, उसकी तो बेसिकली जो ओरिएंटेशन वर्ड है ना, आपने सुना होगा, ये किस लिए इंडिकेशन होता है, किसका इंडिकेशन होता है, डायरेक्शन का। तो ये ओरिएंट, देखो यहां से ओरिएंट निकाल लिया हमने, देखो यही हमारा फंडा है। हम क्या कर रहे हैं, वोकैबुलरी को अपना आसान बना रहे हैं, है ना, और उसको याद करते जा रहे हैं। क्लियर हुई बात, तो यहां से याद कर लेंगे स्थिति को बदलना। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टैंसेस। स्टैंसेस मतलब होता है आसन, है ना। कैसे याद करेंगे, देखो टेंस से। ये टेंस कौन सा वाला है, ये चिंता वाला, तनाव वाला है। जब आप तनाव की स्थिति में आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, योगा करते हैं। ठीक है, और जब योगा कब करते हैं, जब आप आसन लगाते हैं। जब आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप आसन लगाते हैं। तो स्टेंस का क्या मीनिंग हो गया, स्टेंस से याद रखेंगे टेंस, और जैसे हमारे माइंड में आएगा टेंस, अरे यानी कि हम चिंता में हूं, तो हमें क्या काम करना है, योगा करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, आसन लगाना है। क्लियर हुई बात यहां तक, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, सारी क्लास को अटेंड कीजिएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और जिन्होंने ये क्लास अटेंड करी है वो सच में एंजॉय कर रहा है इसको। ठीक है, वो हकीकत में वो बिल्कुल बराबर चल रहा है, वो तो ये बोल रहा होगा सर और तेज करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने चार लैटिन, CHARLATAN। ठीक है, चार लेटर का मतलब क्या होता है, धोखेबाज। क्या होता है, धोखेबाज। मेरी आवाज पे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपको एक बार को राइटिंग ना समझ में आए। याद कैसे करेंगे, चार्ली, इसकी टिकट क्या है, ट्रिक क्या है, चार्ली। ठीक है, चार लेटर को आपने सुना होगा, क्या कि चार्ली आपने वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा। प्लेयर्स मूवी आई थी, उसमें चार्ली था, अभिषेक बच्चन का जो रोल किया था उन्होंने। तो क्या कैसे याद करना है इसको, ये चार्ली वर्ड है ना, आपने बहुत मूवी में सुना होगा, और बेसिकली ये किसी ना किसी धोखेबाज के लिए, जो गैमलर होता है, जो जिसका मतलब बहुत ज्यादा तेज दिमाग चलता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। हालांकि इस मूवी में जो है वो अभिषेक जी का जो था वो पॉजिटिव रोल था, लेकिन हमें क्या है मूवी में याद करना है कितने अच्छी तरीके से पुलिस को धोखे देकर उन्होंने क्या की थी, चोरी की थी। ठीक है, तो चार लीटर क्या हो गया, धोखेबाज। क्लियर हुई बात, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट का मतलब होता है कम होना। अब देखो कैसे, इसको कितनी बढ़िया ट्रिक है इसको याद करने की। डिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कम होना। अब देखो ये जो डिट्रैक्ट है वो साउंड कैसी दे रहा है, सबट्रैक्ट की। देखो मैं कैसे बताता हूं, डिट्रैक्ट सबट्रैक्ट, बिल्कुल सेम साउंड दे रहे हैं ना, डिट्रैक्ट और सबट्रैक्ट। तो कैसे सेम साउंड दे रहे हैं, तो क्या मीनिंग हो गया उसका, कम होना, क्योंकि सबट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, घटाना, कम करना। तो ये क्या मीनिंग हो गया इसका, डिट्रैक्ट यानी कम होना। देखो मैं चीजों को लिंक करता जा रहा हूँ। ये जो ट्रिक है ना, न्यूमोनिक मेथड, कम से कम 60 क्लास हो गई होंगी, 60 तो नहीं लेकिन हाँ लगभग 50 क्लास हो चुकी होंगी आपको बताने की, जो न्यूमोनिक मेथड है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि ये न्यूमोनिक मेथड क्या है, ये चीजों को हम लिंक करते हैं। बार बार बता रहा हूँ, ये मत कहना सर जी क्या मतलब क्या किस तरीके से आप लेकर के आ रहे हो। ठीक है, इसीलिए आपको बार बार बता रहा हूं न्यूमोनिक मेथड क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने बहुत शानदार वर्ड, डॉन। डॉन का मीनिंग आपने अब तक सुना होगा, जो डॉन होता है ना, एक मूवी में डॉन होता है। लेकिन ये हमारा वाला जो डॉन है वो बड़ा ही सीधा सा है, और इसका मतलब क्या है, पहनना। ठीक है, अब आप इसको याद कर लीजिएगा डॉन से, कि जो डॉन है वो बहुत अच्छी अच्छी पोशाक को देखा है, डॉन कितने सूट बूट में पहन करके आता है कपड़ों को। तो याद कर लेंगे क्या, इस डॉन से हमारा क्या याद रखेंगे, पहनना। क्लियर हुई बात यहां तक, चलिए मैं बहुत बार बार टाइम देख रहा हूं, क्योंकि टारगेट है अपन का क्या कि 30 मिनट में हमको 30 वोकैबुलरी करनी है कवर। क्लियर हुई बात, तो थोड़ी सी स्पीड तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स रहेगी, तभी तो मजा आएगा आपको। टारगेट देके पढ़ाई करेंगे, देखते हैं कितना कर पा रहे हैं। जरूरी नहीं है पूरा हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंजेंट अगला वर्ड है आपका, स्ट्रिंजेंट। देखो स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो मैं आपको यही बता देता हूं। यहाँ वहां की ट्रिक मैं यहाँ लिख रहा हूं,
देखो ये कुछ साउंड कर रहा है ना स्त्री जैसा, कौन? लेडी। देखो जो लेडीज हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, उन्हें क्या है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, सख्त होना चाहिए आज के एटमोस्फेयर को देखते हुए। तो क्या है, स्त्री जेंट को याद रखेंगे स्त्री से, ठीक है। कठोर और सख्त, दो मीनिंग इसके होते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे सामने परपीचुअल। क्या है? परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब होता है डियर लगातार। कैसे याद करेंगे इसको? देखो परपीचुअल में से आप पेटू का निकाल लो। जो पेटू लोग होते हैं, पेटू लोग जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, ये ट्रिक लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, है ना, आपको यहाँ से जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या कि पेटू जो लोग होते हैं वो लगातार खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो परपीचुअल से निकालेंगे पेटू, पेटू से याद हो जाएगा हमें लगातार। ठीक है, क्लियर हुई बात? ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। अगला वर्ड है हमारा प्रोफ्लीगेट। क्या है हमारा? प्रोफ्लीगेट। ठीक है, इसका मीनिंग जो होता है हमारा चरित्रहीन या अपव्ययी। क्या होता है? चरित्रहीन या अपव्ययी। देखो मेरे साथ साथ चलना तभी समझ में आएगा। ये दोनों क्या है, इसके मीनिंग है, किसके? प्रोफ्लीगेट के। तो याद कैसे करेंगे? प्रोफ से याद रखेंगे प्रोफेसर। कौन से वाले? ली वाले। ली नाम के प्रोफेसर, ली नाम के प्रोफेसर क्या है, बहुत ज्यादा अपव्ययी हैं, उनपे बहुत ज्यादा पैसा है। ये सब मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ यहाँ पर, कि जो ली नाम के जो प्रोफेसर हैं वो कैसे हैं, बहुत ज्यादा अपव्ययी हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अगले नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, जल्दी जल्दी, एनर्जी है मेरे अंदर और आपके अंदर, दोनों के अंदर, खेल जाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, ओके। प्रीन। प्रीन मतलब मेरे डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? सजाना, किसी भी चीज को अच्छे से सजाना, उसको बहुत ज्यादा डेकोरेट कर देना, ब्यूटीफाई कर देना। याद कैसे करेंगे? ट्रिक क्या हो गई हमारी यहाँ पर? प्रिंस। बस रफ कॉपी लेके बैठो, क्योंकि फेयर नोट्स जो है वो आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाली क्लास से जो पीपीटी आती है सुबह सुबह 5:30 बजे, वहां से आप इसको जो है वो कवर करना। ठीक है, अच्छे नोट्स बनाना। यहाँ आपको केवल आराम से बैठ करके समझना है, सुनना है। और फायदा क्या होगा पता है आपको? 30 वोकैबुलरी अभी 30 मिनट में याद हो जाएगी, सुबह खुश हो जाएगी आपकी, दिन बन जाएगा आपका। ठीक है, याद कैसे करेंगे? प्रिंस से बनाया हमने प्रिंस, प्रीन प्रिंस, प्री प्रिंस। तो आपको ऐसा है ना, प्रैक्टिस करनी है, तभी तो आप याद कर पाओगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो ये नहीं हो पाएगा। तो प्रीन प्रिंस से याद रखेंगे। प्रिंस से याद रखा हमने प्रिंस। प्रिंस का जो राजा महाराजा होते हैं वो बहुत ज्यादा सजावट में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा सजे सजे रहते हैं वो। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने पैना। देखो स्पेलिंग कुछ और प्रोनाउंसिएशन कुछ। क्या है? पैनारोमा। ठीक है, तो ये हमारा जो वर्ड होता है, सही लिखा है ना? हाँ, पैनारोमा। ये जो हमारा वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? दृश्य पटल को, यानी कि किसी भी सीन को। जैसे आपने मोबाइल वगैरह में देखा होगा तो वहां पर एक ऑप्शन आता है किसका? पैनारोमा का, है ना। इसको बोलते हैं पैनारोमा, जबकि यहाँ ए यूज हो रहा है यहाँ पर ये, और प्रोनाउंसिएशन यही होता है, स्पेलिंग भी यही है। तो पैनारोमा क्या मीनिंग होता है हमारा? सजाना, किसी भी चीज को, मतलब सीन। जैसे आप माउंटेन्स वगैरह के सीन्स देखते हैं, किसी बहुत सुंदर जगह के सीन देखते हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? पैनोरामा। और कैमरे में हमारा ऑप्शन भी होता है। ठीक है, अब अगला वर्ड देखते हैं। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने प्रोफ्यूज। क्या है डियर स्टूडेंट? प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मीनिंग होता है प्रचुर, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, एम्पल है, एक्सट्रीम है। याद कैसे करेंगे? प्रोफेसर। यहां से भी हम क्या निकालेंगे? प्रोफेसर। और आगे वाला यूज बराबर एनर्जी। ये सर जी ये क्या कर दिया आपने? अभी बताते हैं क्या कर दिया। देखो क्या क्या किया हमने? प्रोफीस को कैसे याद किया? प्रोफ्यूज से हमने तोड़ा प्रोफ प्लस यूज। तो जो प्रोफेसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है? एनर्जी होती है। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। मैं बार बार मतलब स्टॉप वॉच की तरफ देखता हूं ताकि जो टारगेट है उसको पूरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका प्रीसाइंट। प्रीसाइंट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स भविष्य ज्ञानी। क्या होता है? भविष्य ज्ञानी। कैसे याद करेंगे? देखो बहुत शानदार ट्रिक। प्री निकाल लिया प्लस साइंस से साइंटिस्ट निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा?
प्री साइंटिस्ट, यानी कि साइंटिस्ट क्या होते हैं, पहले से ही चीजों को बता देते हैं कि अब बारिश होने वाली है, अब आंधी आने वाली है। तो आपको कैसे समझ में आ जाएगा कि प्री साइंट यानी कि साइंटिस्ट, साइंटिस्ट क्या करते हैं, भविष्यवाणी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्री डिस्पोजिशन। ठीक है, पेन चलाते रहेगा मेरे साथ रफ कॉपी में, फेयर नहीं, रफ कॉपी चाहिए अभी। प्री डिस्पोजिशन क्या मीनिंग होता है इसका, झुकाव या गड़बड़ी। क्या होता है, झुकाव या गड़बड़ी। ठीक है, कैसे याद करेंगे, देखो यहां से प्री तोड़ेंगे, डिस तोड़ेंगे और पोजीशन तोड़ेंगे। तो जो पोजीशन थी उसकी डिस से क्या बनता है, डिसबैलेंस। तो उसकी जो पोजीशन थी वो कैसी हो गई, डिसबैलेंस हो गई, यानी कि उसकी पोजीशन में गड़बड़ी आ गई, झुकाव हो गया। याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए अगला वर्ड लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा। ये सारे नोट्स जो आपको मिल जाएंगे आपकी क्लास में। ठीक है, मेरा काम है आपको रिवीजन कराना। अगर मैं टाइम लगाऊंगा तो क्या है, आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और बच्चे कहेंगे जिन्होंने किया था ये सर आप, हमने तो कर रखा है, इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कराइए। ठीक है, तो पनी का क्या मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स, शक्तिहीन। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे इसको, देखो पनी जो है वो साउंड कैसा कर रहा है, पानी जैसा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कैसे याद करेंगे, पानी नहीं पियोगे तो कैसे हो जाओगे, शक्तिहीन हो जाओगे। अगर आप पानी को नहीं पियोगे तो कैसे हो जाओगे, शक्तिहीन, आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहेगी। तो पानी से बनाया हमने पानी, और पानी से हमने बना लिया शक्तिहीन। जितनी मैं जो भी नीचे लिख रहा हूं ना वो सब क्या है, ट्रिक है, उस चीज को मत भूलिएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। ओके, शाबाश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पल्सेट। पल्सेट का मीनिंग होता है धड़कना। क्या होता है, धड़कना। कैसे याद करेंगे इसको, देखो ये क्या 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 इंडिकेशन दे रहा है, किस चीज का, पल्स का। पल्स कैसी साउंड कर रहा है, पल्स वाली। जो हमारी हाथ की नर्व्स होती हैं, जो पल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, धड़कती हैं भाई। तो ये क्या हो गया, पल्सेट का क्या मीनिंग हो गया, हमारा धड़कना। याद कैसे करेंगे, पल्सेट को याद रखेंगे अपनी हाथों वाली पल्स से। सारे वर्ड को याद करना आसान है अगर थोड़ा सा हम जो है वो अपने माइंड को यूज करें। क्लियर हुई बात यहां तक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए मेरे साथ चलाओगे ना पेन हाथ में अपने, तो क्या रहेगा, मेरे साथ बराबर रहोगे। ठीक है, ओके। चिंता मत करो, बहुत ज्यादा मटेरियल कराने वाला आपको वोकैबुलरी में। आप मेरे साथ बने रहेंगे, आपके आने वाले एग्जाम चाहे वो एसएससी हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एयरफोर्स हो, कहीं भी कोई वोकैबुलरी बचने की नहीं है। बस थोड़े से टाइम की जरूरत है मुझे और आपके एफर्ट्स की। अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे मेरे साथ तो हम चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, हमारा फैन फेयर। फैनफेयर का मतलब होता है धूमधाम। क्या होता है, धूमधाम। अब याद कैसे करना है इसको, देखो ध्यान से तोड़ो, फैन आया है ना, प्लस फेयर। फेयर मतलब मेला, फैन मतलब जो किसी के जैसे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है उसके कोई फैंस होते हैं। जब सेलिब्रिटी आता है फेयर में तो क्या हो जाता है, धूमधाम। बना लिया नहीं हमने, फैन फेयर। फैन आ गया फेयर में तो क्या हो गया, धूमधाम हो गई, हो जाता हो हल्ला हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे हम, स्कॉल। स्कॉल का मतलब होता है गुस्से से देखना। क्या होता है, गुस्से से देखना। अब इसको याद करना बेहद आसान। कैसे याद करेंगे, स्कॉल में से ऑल निकाल लो, और ऑल मतलब क्या होता है, उल्लू। कभी उल्लू को देखा होगा ध्यान से, तो अपने शिकार को रात को बड़ा, हालांकि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहता है लेकिन हमें इसको याद करना है। तो हम कैसे याद करेंगे, जो ऑल है यानी कि जो उल्लू है वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, बड़ी आंखें बड़ी बड़ी करके, है ना। तो हमें क्या हो गया, हम वहां से इसको याद कर लेंगे आसानी से। जितना प्रैक्टिकली लोगे ना वोकैबुलरी को उतना ही आसान है इसको याद करना, और प्रैक्टिकली नहीं लोगे तो लेके बैठे रहो, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, सब भूल जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ लेते हैं। हमारा अगला वर्ड है हमारा एम्बार्गो। एम्बार्गो स्पेलिंग बोल देता हूं, EMBARGO। एम्बार्गो का मतलब होता है प्रतिबंध। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्रतिबंध। कैसे याद करेंगे, बार। अब यहां से हमने यहां से क्या निकाल लिया, बार। अब जैसे हमने बार निकाला हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आ गया होगा, बार मतलब जहां पर अल्कोहलिक ड्रिंक्स को पिया जाता है, शराब वगैरह जहां चलती है, तो क्या होना चाहिए, बार्स को क्या लगा देना चाहिए, उन पर बैन लगा देना चाहिए, उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो यहां से हमें बड़ी आसानी से याद हो गई।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका कन्फ्रंट, CONFRONT। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है? मुकाबला। क्या करना? मुकाबला करना। देखो इसको भी बेहद आसान है याद करना। ये जो मार्कर की जो इंक है ना, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर चले जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा खांसी आ जाती है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? देखो कन्फ्रंट से, फ्रंट में से क्या निकाल लेंगे? फ्रंट। क्लियर हुई बात? अब जैसे हमने फ्रंट निकाला तो मुकाबला कैसे करते हैं भाई? आप कोई भी गेम खेल लो, किसी से भी चैलेंज कर लो, तो आप क्या उसके सामने आकर के उसको बोलोगे देख मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, या फिर आजा मेरे साथ पार्टिसिपेट कर, तो उसके फ्रंट में जाकर मुकाबला करते हैं। तो क्या होगा? कन्फ्रंट मतलब मुकाबला करना। याद कैसे किया? फ्रंट में जाकर के। क्लियर हुई बात यहां से? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आपका, बहुत बढ़िया वर्ड और बेहद आसान है उसको याद करना। क्या है आपका अगला वर्ड? चलिए देखते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड है फ्रीज्ड। क्या है डियर स्टूडेंट्स? फ्रीज्ड। ठीक है, चलिए जो फ्रीज वर्ड है इसको याद करने का क्या तरीका है? आप जो फ्रिज होता है ना आपका, आप वहां से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसका क्या मीनिंग होता है? ठंडा। और दूसरा मीनिंग क्या होता है? उदासीन। ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इनडिफरेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, उदासीन। याद कैसे करेंगे? देखो ये थोड़ा सा जो है वो ज्यादा इंक हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं आपको, दोबारा से लिख दूंगा। ठीक, चलिए फ्रीज्ड। ठीक है, तो हम यहां से याद कर लेंगे क्या? फ्रिज। जो हमारा फ्रिज होता है वो कैसा होता है? ठंडा होता है। तो उसको याद करना तो बहुत ही आसान था। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए देखो मुझे खुद पता है कि मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगा तो रिवीजन का फायदा है क्या? फिर तो वो क्लास हो गई, है ना? चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका सी डेट। क्या है आपका अगला वर्ड? सी डेट। कैसे याद करेंगे? देखो इसका मतलब होता है गंभीर। क्या होता है? गंभीर या शांत। ठीक है, ओके। तो सी डेट का कैसे याद करेंगे? सी प्लस डेट। अब कौन सी वाली डेट देख ली हमने? हमने आने वाले अपने एसएससी के एग्जाम हो चाहे सीडीएस के एग्जाम हो, जैसे हमने किसी भी एग्जाम की डेट देखी, सी करी डेट किसी भी एग्जाम की, तो हम कैसे हो गए? बहुत ज्यादा गंभीर हो गए, शांत हो गए, अरे एग्जाम आने वाला, अब क्या होगा, तैयारी करो, ये करो, वो करो। ठीक है, ऐसे हमारे माइंड में क्या थॉट आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम की डेट को देखते हुए। अगला वर्ड था हमारा होलोकॉस्ट। HOLOCAUST। होलोकॉस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का विध्वंस कर देना। क्या कर देना? किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, आप क्या है, होलो से होल याद रखिएगा। जब किसी भी चीज में आप होल कर देंगे, सपोज करो किसी बिल्डिंग में आप जितनी भी उसके पिलर्स है सबको होल करते चले जाओ, तो वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, विध्वंस हो जाएगा उसका। क्लियर हुई बात? ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका रिफर्बिश। रिफर्बिश का मतलब होता है नवीकरण। क्या करना? नवीकरण करना किसी भी चीज का। ठीक है, आप यहां तक नवीकरण करना पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे इसको? रिफर से याद रखेंगे रिफ्रेश। जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो कोई ना कोई सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक लेते हो, तो आप जैसे ही क्या करते हो? कोल्ड ड्रिंक लेते हो रिफ्रेश होने के लिए। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पी तो क्या आप क्या करते हो? रिफ्रेश हो जाते हो, बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हो, दोबारा से आप मॉडर्नाइज हो जाते हो, नवीन हो जाते हो। ये सिर्फ याद करने का लिंक है। अब आप ऐसे मत बोल लेना कि सर रिफ्रेश और नवीकरण बिल्कुल बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सही बात है, अलग है, लेकिन हमें क्या काम करना है? अपनी वोकैब को लिंक करना है, निमोनिक मेथड के तरीके से हमको काम करना है। क्लियर हुई बात? चलिए, है ना? नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा डेरोगेटोरी। देखो DEROGATORY। इतने स्पेलिंग तक बता रहा हूं ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत भी ना हो, है ना? और इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा। देखो डेरोगेटोरी का क्या मीनिंग होता है? निंदात्मक। कैसे याद करेंगे? यहां से निकालेंगे देर, हिंदी में लिख देता हूं देर, और ये क्या हो गया हमारा? गेट। क्या निकाला यहां से? गेट। देर हो गई गेट पर पहुंचने पर। कौन से गेट पर? स्कूल के, कॉलेज के गेट पर पहुंचने में हमें क्या हो गई? देर हो गई। तो क्या हुआ? हमारे जो स्कूल का जो टीचर था, प्रिंसिपल था, उसने क्या काम किया? हमें क्रिटिसाइज किया, हमारी क्या करी? इंसल्ट करी, डिफेमेशन किया, बेइज्जती की, बदनामी की। ठीक है, इतना सब कुछ बता दिया। सर जी इतना तो होता ही नहीं, आपने तो कुछ ज्यादा ही बता दिया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, याद ही तो करना है, जितना बताऊंगा ना उतना ही तो याद होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोरिपंट।
इसका मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स मरणासन। क्या होता है? मरणासन। ठीक है, कैसे याद करेंगे? बंद से याद कर लीजिएगा। अगर कोई भी चीज जो है वो बंद हो जाए तो क्या हो जाएगी? वो चीज कैसी हो जाएगी? बंद हो जाएगी, बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? मोरी बंद मतलब मरणासन यानी कि बंद। कैसे याद करेंगे? मोरी बंद। बंद हिंदी वाला ही बना लीजिएगा, ठीक है। तो मोरी बंद, बंद मतलब कोई चीज बंद हो गई है, क्लोज हो गई है, तो क्या सी हो गई है? वो मरणासन हो गई है। क्लियर हुई बात यहां तक? देखो डियर स्टूडेंट्स, टाइम हो रहा है यहाँ पर हमारे 25 मिनट, यानी कि हमने 25 मिनट्स में 30 वोकैबुलरी को रिवाइज कर लिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। हमने सारी वोकैबुलरी को लिखा, उसका हिंदी मीनिंग लिखा, यहाँ पर ट्रिक पर भी काम किया, सबको समझा भी, और कैसे 30 मिनट्स 25 मिनट्स में। तो दोस्तों इसी तरह मैं आपके सामने हमेशा एनर्जी के साथ हमेशा आपको पढ़ाता रहूंगा। बड़ा ही अच्छा लगता है आपके एफर्ट्स को देख करके। प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए। आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तब तक जो है वो कुछ नहीं होने का। आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से हमारा जो परिवार है वो बड़ा होता जा रहा है ना। तो आप इसी तरह अपनी क्लास को, अपनी वोकैबुलरी क्लास को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादातर वीडियो को लाइक करा करिए, ताकि जो है वो क्या है, बस छोटी सी खुशी, एक मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, आपके कमेंट से। तो ठीक है, ये क्लास कैसी लगी? ये जो आपका रिवीजन का जो तरीका था, क्विकली एकदम एनर्जी के साथ आपको पुश करते हुए, कैसा लगा उसको ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाया है इस क्लास में, और बहुत मैं जानता भी मैंने स्पीड को पकड़ा है। लेकिन मेरे डियर स्टूडेंट आप खुद बताइए, जब मैंने आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लासों को बहुत अच्छे से कवर कराया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर स्पीड तो होनी ही है। और अगर स्पीड नहीं होगी तो वो कैसी नॉर्मल क्लास हो जाएगी। तो हमें क्या है, अपने आप को चैलेंज करना है, अपने आप को टफ बनाना है, रफ बनाना है। ठीक है, आप मेरे साथ रहोगे, वोकैबुलरी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने की है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एयरफोर्स हो, सबके लिए वोकैबुलरी देख करके, बहुत सोच समझ करके वोकैबुलरी लेकर के आ रहा हूँ। प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब सब आपको आपकी आने वाली क्लास में जरूर मिलेगा। बिल्कुल मत घबराइए, बस ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को क्या करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपसे हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।